नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। शाम के 5 बज चुके हैं और सबसे पहले हम आपको 5 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो सबसे खबर जो इस वक्त की है वो है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अपने गोरखपुर दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहीं आगरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का भी मामला सामने आया। खबर यह भी अहम आपको बता दें। वहीं आखिरी खबर की अगर बात करें तो मथुरा में अज्ञात बीमारी से 6 से ज्यादा बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं। ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात उस खबर की करते हैं, इसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर हमला, यानी सीधे तौर पर कहें तो बाबूजी को श्रद्धांजलि नहीं देने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि देने तक अखिलेश यादव नहीं आए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान, मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू नहीं आ पाए अखिलेश यादव, यह बयान उन्होंने दिया है। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें रोक तो नहीं लिया है, बाकी इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट पढ़िए। अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूर यानी मॉल एवेन्यू से स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से रोक तो नहीं लिया। तो ये सवाल पूछा है और निशाना साधा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव पर स्वतंत्र देव सिंह ने। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिवंगत कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि सपा कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में नहीं आए। जिनने आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो ये बहुत ही निंदनीय, घृणित एक व्यवहार श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कल्याण सिंह को लेकर के किया है। और कांग्रेस ने भी, जब कांग्रेस की सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, किसी ने उचित नहीं समझा। इनके पीछे केवल एक वर्ग विशेष को वोटों के लिए प्रसन्न करना, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस ने जिस तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर देश का बंटवारा किया और कहां से कहां तक पहुंच गई, अब तक समझ में नहीं आ रहा। तो तुष्टीकरण के कारण एक वर्ग विशेष को, एक जात विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह के कार्यकाल में तथा कथित विवादित ढांचा टूटा था, और ढांचा टूटा था में अयोध्या था। नैतिकता में इतने नीचे गिर जाएंगे वोटों के लिए? मुझे लगता है इसका जवाब 2022 के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश की। तो साक्षी महाराज के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा है कि साक्षी महाराज बीजेपी के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। साक्षी महाराज जी महात्मा भी हैं, योगी भी हैं। उनके बहुत बयानों को आप लोगों ने दिखाया है। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं। कोविड-19 के समय उन्होंने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भी मामला उठाया था।
हम लोगों ने वो बयान भी देखे कि उन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है और उनके खिलाफ एक पार्टी भी बनाई थी इन्होंने। और अभी बहुत जल्दी उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ भी बोला है। तो वो बोलते रहते हैं, तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक कल्याण सिंह जी के निधन का सवाल है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, किसी राजनीतिक दल के नेता हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2 बार नेतृत्व किया है उन्होंने और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और हम सब उनके निधन पर हम लोगों को भी शोक है, हम लोग दुखी हैं और मेरा मानना है कि देश ने और उत्तर प्रदेश ने एक बड़े नेता को खोने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले शोक व्यक्त किया है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अपनी फेसबुक आईडी से, अपने लोगों से, इष्ट मित्रों से इस पर शोक संवेदना प्रकट किया है। वो आज हमारे बीच में नहीं है और हम लोग भी अपनी शोक संवेदना उनको दे रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान राणे ने वो बयान दिया था, जिसके बाद पहले हिरासत में लिए गए, लेकिन अब खबर आ रही है कि राणे की गिरफ्तारी हो गई है। उधर सीएम योगी गोरखपुर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हैं और अगले 2 दिनों तक सीएम वहीं पर रहेंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। 2 दिवसीय प्रवास है, 2 दिन गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर दौरा होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां कैसी है वहां पर इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम पहुंच चुके हैं। बात मथुरा की करते हैं तो यहां पर अज्ञात बीमारी से 6 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। 4 से 15 साल की उम्र के ये सभी बच्चे हैं। एक हफ्ते में बच्चों की मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है। एसडीएम और स्थानीय विधायक पूरन प्रकाश पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। विधायक ने मासूमों की मौत के लिए सीएमओ को जिम्मेदार भी ठहरा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फरा के कोह गांव में हो रही है बच्चों की मौतें। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सैनिटाइजेशन करवा दिया है। बड़ा सवाल है कि मथुरा में बच्चों की मौत कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं। देखिए, कल जो हमारे कंट्रोल रूम को जो सूचना मिली कोहगांव से, तो यहाँ पे कुछ लोग लगातार कई दिन से बीमार चल रहे थे, जिससे इस गांव में कई डेथें भी हो गई थी। कल भी 2 डेथ हुई हैं और आज एक सुबह डेथ हुई है। तो यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की सारी टीमें लगी हुई है। जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ से भी टीमें लगाई गई हैं। मलेरिया की टीमें भी लगी हैं। कुछ टीमें आगरा से भी आई हैं, एडी ऑफिस से, वो भी सारी पूरे गांव का भ्रमण किया गया है। जगह जगह देखा गया है कि जहां घरों में कूलर लगे हुए वहां पानी उनमें मच्छर हैं। जगह जगह कई जगह पॉइंट मिले हैं जहां पे कि मच्छर काफ़ी संख्या में है। उसके लिए फॉगिंग भी कराई गई है गांव में। मौत के क्या कारण रहा अब तक? कितने? देखिए, 7 लोगों की हो चुकी है, जिनमें सब अलग अलग दिन में हुई है। बाकी का हमारे जो कल सैंपल भेजे गए थे डेंगू के, उनमें 3 लोग डेंगू पॉजिटिव आए हैं। देखिए, आज फिर हमारे द्वारा 100 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। वो उनको तुरंत अर्जेंट भेजा जा रहा है कि उनकी संभवतः शाम तक रिपोर्ट और आ जाएगी। कितने लोग बीमार हैं अब तक? देखिए, अभी तक हमारे करीब 150 से अधिक लोगों की ओपीडी हो चुकी है सुबह से। अभी तक गांव में लोग जो कैंप कर रहे हैं हमारी चिकित्सा टीम, लगातार लोग आ रहे हैं और दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर कोह गांव में कल 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और इसके पहले भी पिछले 4-5 दिनों में 4 बच्चों की मृत्यु की सूचना आई थी। और इस वजह से हमने गांव में कैंप लगाया। शनिवार को हमारी टीम यहाँ इस गांव में आई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, और कल भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और आज भी हम लोग यहाँ गांव में कैंप लगाए हुए हैं। अब तो कुल 6 मौत हुई हैं, जिसमें से 2 कल हुई हैं और 4 पिछले 3-4 दिनों में हुई हैं। कुल 6। हमारी टीम शनिवार को भी यहाँ आई थी और उसके बाद
कल भी यहाँ आई, पूरे दिन कैंप किया, ब्लड सैंपल लिए और हमने रात को 11 बजे ही ब्लड सैंपल की जांच कराई और रात में 2 बजे उनमें डेंगू की पुष्टि हुई। और आज हमने सब मरीजों को हमने एसएन मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है और वहाँ उनका इलाज जारी है। नगला कोह में हम एक ऐसे परिवार के पास खड़े हैं, एक ऐसे घर पे खड़े हैं जहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। आपको बताएं, देखो जिस तरीके से मातम में पूरा गांव मातम छाया हुआ है, जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, इस मातम के चलते लगातार 7 दिन में 7 मौतें हुई हैं। मैं एक ऐसे घर पे हूँ, ऐसे परिवार पे खड़ा हूँ इस समय जहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हुई थी। यहाँ हम जानना चाहेंगे लोगों से कि किस तरीके से बच्चों की मौत हुई थी और क्या था पूरा घटनाक्रम। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं पूर्व प्रधान हूँ यहाँ का, लाखन सिंह नाम है मेरा। बच्चे को 16 तारीख को बुखार आया था, 17 को सही हो गया था, फिर 18 को भी सही रहा है, 19 की शाम को उसको परेशानी हुई रात में। सुबह उसको लेकर के गए फरे मना कर दिया, फिर पीके गुप्ता के यहाँ मथा ले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर पुष्पांजलि लेके जा रहे थे, पुष्पांजलि के गेट पर ही उसकी डेथ हो गई। अब तक कुल कितनी मौतें प्रधान जी यहाँ हो चुकी हैं? अब तक कम से कम 8-10 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रधान जी अगर बात करें तो यहाँ और कितने लोग बीमार हैं? यहाँ कम से कम 200-250 लोग जो है बाहर एडमिट हैं, कोई भरतपुर, कोई जयपुर, कोई आगरा, कोई मथुरा। अभी तक अगर बात करें तो जिस तरीके से जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कहेंगे? कोई संतुष्ट नहीं है जिला प्रशासन की प्रक्रिया से, कोई उपचार ही नहीं है, फॉर्मेलिटियाँ कर रहे हैं केवल। यहाँ से कम 25-30 घर तो पलायन हो चुके हैं बाहर के लिए, इतना भयभीत आदमी। तो ये पलायन करने का कारण यही महामारी है? ये महामारी और क्या है पलायन करने का कारण? कब से है इस महामारी को हो गए करीब 10 दिन। तो जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे थे कि महामारी के चलते जो है यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। आपने सुना एक बाबा, एक पिता का दर्द, किस प्रकार से अपने दर्द को बयां कर रहे थे। अस्पताल ले जाते हुए एक बच्चे की मौत हो गई। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। मैं इस समय मौजूद हूँ फरे ब्लॉक के गांव कोह में। आपको बता दूं कि लगातार 7 दिन में 7 बच्चों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। यहाँ 7 बच्चों की मौत होने से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार गांव के लोगों में आक्रोश है। आपको बता दूं कि लगातार जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। अभी तक पिछले 7 दिन में 7 बच्चों की मौत होने के बावजूद भी मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल गांव में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जनप्रतिनिधि भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गांव में एक महामारी फैली हुई है। मैं यहाँ कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि ये घटना कब से चल रही है और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है। जी भैया, प्रशासन की, मेरा नाम खेम सिंह है सर। प्रशासन की प्रक्रिया कल शुरू हुई है, जबकि हमारे प्रधान जी ने प्रशासन को कई बार फोन करके अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन का आदमी यहाँ अभी तक कोई नहीं आया था। कल थोड़े प्रशासन के आदमी आए, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई ये हमारे बच्चों की जो जानें जा रही हैं, इसके बारे में जरा सोचिए, बताइए ये कारण क्या है। कोई भी अधिकारी ये जानकारी देने के लिए तैयार नहीं कि बच्चों की जानें कैसे जा रही हैं। ऐसी भी व्यवस्था बताया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों को पलायन को लेकर भी कुछ बताया जा रहा है। जी, गाँव से मेरे ही स्वयं के बच्चे पलायन कर गए यहाँ से। आज सुबह मेरे ही स्वयं के बच्चे गए यहाँ से, निकल के वहाँ से प्लान करके चले गए। लेकिन डीएम साहब को इतनी भी परवाह नहीं कि बताइए कि इतना बड़ा तहलका हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, हम बुजुर्ग क्या करेंगे जी करके? जब हमारे गधेले ही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा जी करके? डीएम साहब अभी तक गाँव के अंदर नहीं पधारे। अरे डीएम साहब, आपसे हम पैसा तो नहीं मांग रहे कि भाई हम आपको कुछ हमको पैसा दे जाइए, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा तो के बारे में तो सोचिए। साफ तौर पर बता दूं आपको, यहाँ लोगों में आक्रोश आप देख सकते हैं। जिस प्रकार लोगों में आक्रोश है, बताया जा रहा है कि महामारी के डर से कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और अभी तक जिलाधिकारी मथुरा गांव में नहीं पहुंचे। इसी को लेकर लोगों में एक आक्रोश नजर आ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। मैं समय इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर यह आरोप तय किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 1997 में वाराणसी के भेलपुर थाने में यह केस दर्ज हुआ था। पीड़ित को पैरवी करने पर दी थी बम से उड़ाने की धमकी। अपहरण के मामले में पैरवी को लेकर यह धमकी दी गई थी। नंद किशोर रूंगटा के परिवार से मांगी गई थी 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती। तो इस मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आरोप तय किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।